बेरोजगारी के मुद्दे पर एक बार फिर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव सरकार पर हमलावर हुए। और कैसे उन्होंने इस बार हमला किया है, देखिए, बड़ा दिलचस्प किस्सा है। बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। अब इसी के साथ आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। इस दरमियान रोडों पर पोस्टर नहीं लगा सकते। अपनी बातें पोस्टर के जरिए रखने में बिहार माहिर है। अपनी पोस्टर के जरिए आरोप और प्रत्यारोप सभी राजनीतिक दलों के द्वारा तय होते हैं। इस बार जब आचार संहिता लागू कर दी गई है तो आरजेडी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष ने ट्विटर के जरिए बेरोजगारी के मुद्दे को एक बार फिर से उठाया है और बिहार सरकार पर जोरदार हमला किया है। देखिए, हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, यही वो ट्विटर पर पोस्टर बनाकर लगाया गया है। आप देखिए इस तस्वीर को जरा गौर से, इसमें क्या कुछ है हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि ये पूरा माजरा क्या है। जिस प्रकार से तस्वीरों में साफ साफ नीतीश कुमार के कार्टून पिक्चर के साथ में लिखा हुआ है, चुप करो, अगर नौकरी मांगनी है तो यहां से दफा हो जाओ। और पीछे नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो के नारे लगाते हुए कुछ कार्टूनिस्ट के तौर पर जो बनाया गया है वो आपको तस्वीरें नजर आ रही होगी। इसके साथ ही तेजस्वी प्रसाद यादव ने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि 15 वर्षों के एनडीए सरकार से बिहार में नौकरी मांगना गुनाह है। नीतीश कुमार जब और बीजेपी ने मिलकर विश्व में बिहार को रोजगार का केंद्र बना दिया है। युवा विरोधी इस सरकार से हक मांगे तो लाठी मिलती है। आप समझ सकते हैं कि विश्व में बेरोजगार का केंद्र जो है वो बिहार को बनाए जाने की बात स्पष्ट रूप से तेजस्वी प्रसाद यादव कह रहे हैं। लगातार बेरोजगारी के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार को घेरने की कवायद में है। और इस बार बेरोजगारी का मुद्दा भी बिहार के लिए काफी अहम है, क्योंकि कोरोना काल में जितने भी बिहारवासी वापस बिहार को आए थे, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी बिहार सरकार सभी को नौकरी दे पाने में सक्षम नहीं नजर आ रही है। अब एक बार फिर पलायन कर बिहार से बाहर जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब ऐसे में हम आपको बता दें कि जब भी रोजगार को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, नौकरी के नाम पर अगर रोड पर प्रदर्शन होते हैं, युवा वर्ग अगर प्रदर्शन करता है तो अक्सर प्रदर्शनों को मद्देनजर लाठियां चार्ज करनी पड़ जाती हैं। और ऐसे में इन्हीं बातों को लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव एक बार फिर से सरकार पर हमलावर हैं। तमाम तरीके के परीक्षाएं, अगर दरोगा अभ्यर्थियों पर भी लाठीचार्ज का मसला हो या फिर नियोजित शिक्षकों को लेकर के, इन तमाम मुद्दों को लेकर अब नेता प्रतिपक्ष सरकार पर हमलावर है। देखने वाली बात है बेरोजगारी का मुद्दा कितना अहम बिहार विधानसभा चुनाव के लिए होता है और किस प्रकार से बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष अपनी बातें जनता के समक्ष रखती है, जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है और सरकार की तरफ से बेरोजगारी वाले मसले पर क्या जवाब दिया जाता है। आपको बताते चले कि बेरोजगारी के सवाल पर बिहार के श्रम संसाधन मंत्री विजय सिन्हा ने स्पष्ट रूप से कहा था कि बिहार का युवा तभी बाहर जाता है जब उस स्वेच्छा से बाहर जाता है, बेहतर की तलाश में बाहर जाता है। इन बातों से स्पष्ट होता है कि बेहतर तो बिहार में है नहीं, इसलिए बेहतर की तलाश में बाहर जाता है। जो है वो करने के लायक हमारे युवा नहीं है, क्योंकि अगर पढ़े लिखे हैं, आईटी डिपार्टमेंट के युवा हैं तो उन्हें मनरेगा में कतई शोभा नहीं देगा। मनरेगा में वो काम करने के लिए लाखों रुपए लगाकर मेहनत करके उन्होंने पढ़ाई नहीं किया है। शायद यह बिहार सरकार के मंत्री को भी समझना चाहिए, लेकिन यह हमारे बिहार में ही होता है। अब देखने वाली बात है कि आखिरकार बेरोजगारी के मुद्दे को विपक्ष भुना पाती है या नहीं, या फिर सरकार अपने तरफ से कोई रोड मैप, यानी जो अभी मौजूदा सरकार थी बिहार में, वो कोई रोड मैप बनाकर जनता के बीच जाएगी। नमस्कार।